डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर है चैप्टर 8 है मटीरियल्स का, और इसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3 को। इससे पहले जो है वीडियो में हमने ए और बी को डिस्कस कर लिया है, अब सी को डिस्कस करते हैं। इसमें तो चलते हैं सी की तरफ। टेलर इक्विपमेंट कंपनी एस्टिमेट्स नीड ऑफ 2250 एजेक्ट्स next year at a cost of 3 per unit. The estimated carrying cost is 20% and the cost to place an order is 12. Required में वो कह रहा है इकोनॉमिक चार्ट क्वांटिटी। अब यहाँ देखें कि सबसे पहले हम डाटा को चेक कर लेते हैं। तो डाटे में हमारे पास आर यू जो है यहाँ गिवन है वो है 2250 और सी यू है वो है 3 और सी ओ वो गिवन है 12 गिवन है। सी जो है वो है 20% और रिक्वायर्ड है ई ओ क्यू। तो ये इस तरह आप डाटा को चेक करके उसमें फिर ई ओ क्यू हम लेंगे। ई ओ क्यू इक्वलेंट है फार्मूला उसी तरह 2 मल्टीप्लाई बाय आर यू मल्टीप्लाई बाय सी ओ डिवाइडेड बाय सी यू मल्टीप्लाई बाय सी सी। तो यहाँ ई ओ क्यू को हम देखते हैं तो ये हमारे पास 2 है मल्टीप्लाई बाय जो है ये 2250 है और इसकी जो है कॉस्ट पर ऑर्डर 12 है और यहाँ सी जो है वो है 3 और इसको 20% लेंगे। ये हमने इस फार्मूले में ये जो वैल्यू हमने उठाई है इसमें पुट कर दी है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। तो कैलकुलेट करके हमें हमारे पास जो है इस वक्त ये आ गया जी 90,000। इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये 90,000 आ गया है। अब ये 90,000 में इसका हम अंडर रूट उठा देंगे तो ये आ गया है जी ई ओ क्यू 300 और ये एजेक्ट्स आ जाएंगे हमारे पास। तो ये हमारा इसका था सी का। इसी तरह डी लेंगे। डी में चलते हैं। इनको requires 6,750 containers next year at list price of the 12 per container. The estimated carrying है 25 है of average inventory and the cost to place an order is 20 EOQ. तो यहाँ ये C था हमारा। अब हम इसमें D को चेक कर लेते हैं। D में उसी तरह यहाँ हम जो है डाटा को करते हैं। तो यहाँ जो देखें आर यू जो है हमारा 6,750 है और सी यू है वो है 12 है और सी सी जो है वो है 25% है और सी ओ है हमारे पास यहाँ 20। तो रिक्वायर्ड है ई ओ क्यू। तो यहाँ फिर उसी तरह इसका ई ओ क्यू का फार्मूला लगाएंगे। ई ओ क्यू इक्वलेंट है वही 2 मल्टीप्लाई बाय आर यू मल्टीप्लाई बाय सी ओ डिवाइडेड बाय सी यू मल्टीप्लाई बाय सी सी। तो यहाँ हम इसको देखते हैं तो इसमें कीमत पुट कर देंगे। यहाँ ई ओ क्यू इक्वलेंट है 2 मल्टीप्लाई बाय 6750 मल्टीप्लाई बाय सी ओ हमारे पास है 20 और यहाँ है 12 और ये आ गया 25%। अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो कैलकुलेशन करने से इसकी जो है वैल्यूज जो हैं हमारे पास ये जो है यहाँ ये भी 90,000 आ गया है 90,000। तो इसका फिर ईओ क्यू हमने उठाया
तो ये 300, इसमें भी ये 300 यूनिट्स आ गए। तो ये हमारे पास जो था डी था, डी में भी हमने जो है कैलकुलेट किए, तो ये हमारे पास 300 ही आ गए हैं। इसी तरह हम जो है नेक्स्ट ई पे चलते हैं। ई में देखते हैं कि ई में क्या है। ई भी इसमें ऐड कर लेंगे। ई तो ई में S company estimated that it will need 12,500 cartons next year at a cost of 8 per carton. Estimated carrying cost का 25 है of the average inventory investment है, और cost of placing an order जो है वो कह रहा है जी 20 है। तो यहाँ अब हम देखते हैं इसमें इसी तरह अब ये देखें कि रिक्वायर्ड में फिर हमारे 1 by 1 है। पहला इकोनॉमिक फैक्टर क्वांटिटी है, सेकंड फ्रीक्वेंसी इन डेज है, और दैट शुड बी प्लेस्ड इन बेस्ड ऑन द 365 डेज। तो ये दो रिक्वायरमेंट्स है। नंबर 1 हम इसमें देखते हैं EOQ। तो यहाँ इसमें अगर हम क्वेश्चन में देखें, डाटा को उठा लें, तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 12,500 ये RU आ गया है, और जो है कास्ट पर ऑर्डर जो है वो है 20, और कास्ट पर यूनिट जो गिवन है वो है कॉटन की, वो है 8, और कैरिंग कॉस्ट जो है वो कह रहा है 25% है। तो इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये देखते हैं कि इसका क्या आता है। तो यहाँ जो इसकी कैलकुलेशन हमने की, तो ये हमारे पास आ गया ये 2,50,000। इस सारी कैलकुलेशन को करने के बाद अब इसको हम जो है अंडर रूट उठा देते हैं। अंडर रूट उठाते हैं तो ये आ गया 500 कॉटन। तो ये EOQ हमारे पास आ गया है ई का। इसमें जो है नंबर 1 थी रिक्वायरमेंट, नंबर 1 थी इसमें रिक्वायरमेंट। नंबर 2 फ्रीक्वेंसी मांगी है। इसमें फ्रीक्वेंसी जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ इन डेज, फ्रीक्वेंसी इन डेज। तो फ्रीक्वेंसी इन डेज में वही हम जो है इसमें 365 डिवाइडेड बाय हम जो है नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर्स। तो यहाँ ही देखें कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स हम पहले देखेंगे। नंबर ऑफ ऑर्डर्स, नंबर ऑफ ऑर्डर्स में अगर हम देखें EOQ हमारे पास जो है 12,500 है। EOQ हमारा आया है 500, इस पे डिवाइड कर देंगे तो ये ऑर्डर्स निकल आएंगे। तो ये जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो हमारे पास जो है ऑर्डर्स जो है इसके कैलकुलेशन, तो ये हमारे पास 25 ऑर्डर निकल आए हैं। 25, ये 25 ऑर्डर्स हैं। तो 365 को 25 पे डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी इन डेज निकल आएगी, और ये आ रही है जी 14.6, और 15 डेज इसे कह सकते हैं। तो ये सेकंड रिक्वायरमेंट थी जी। तो ये हमने जो है यहाँ C, D और E को कैलकुलेट किया है।